Assalamu alaikum everyone. Today's topic is blood smear examination in leukemias. It is extremely important topic और ये आप सबको इसके बारे में डिटेल जो है वो ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। Leukemias are group of disorders characterized by malignant transformation of blood forming cells. जितने भी सेल बनाते हैं ब्लड एलिमेंट्स उनका कैंसर हो जाना या उनकी मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना उसको हम बोलते हैं ल्यूकीमिया। अब आपको पता तो होना चाहिए सबसे पहले कि मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। देखें, एक नॉर्मल सेल है, उसकी नॉर्मल एनसी रेशो होती है, यानी कि जो उसका न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो होती है वो आपको मैं दिखाती भी हूँ सेल्स, ठीक है। तो वो कैसी होती है, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। अगर न्यूक्लियस का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सीव लाइक क्रोमेटिन है छन्नी की तरह, ठीक है, क्रोमेटिन हो गया उसका और न्यूक्लियोलाई नज़र आ रहे हैं और मेजर पोर्शन में न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस है, तो ये हम बोलते हैं कि हाई एनसी रेशो है, ठीक है। उसमें न्यूक्लियोलाई होते हैं। उसके बाद साइज सेल्स का इंक्रीज हो जाता है, हाई ग्रेड वो जो होते हैं कैंसर्स, ठीक है, उनमें इस ना कुछ फीचर्स होते हैं ये सारे। और प्लियोमॉर्फिज्म होती है और वो नेबरिंग जो होते हैं टिश्यूज़ उसको सेल्स इन्वेट करते हैं, ठीक है, और एक्सेस कर लेते हैं ब्लड के थ्रू या लिम्फेटिक्स के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी जो है ये आपको मालूम है चीज़ें। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप्स एज माइलॉइड एंड लिम्फॉइड, ठीक है। माइलॉइड आपको पता है माइलॉइड सीरीज़ क्या होती है, और लिम्फॉइड सीरीज जो लिम्फोसाइट्स करती है। माइलॉइड जो कि ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ठीक है, और जो बेजोफिल्स वगैरह, ठीक है, ईओसिनोफिल्स। और लिम्फॉइड में ये टी सेल बी सेल वाले आ जाएंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री इसको हम करते हैं दो में, एक्यूट या क्रोनिक, ठीक है। एक्यूट ल्यूकीमिया इज करेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ इमेच्योर ल्यूकोसाइट्स एंड ल्यूकीमिक ब्लास्ट सेल्स, ठीक है। बहुत तेज़ी से ये स्प्रेड करता है और एक्यूट जो एपिसोड होता है, ठीक है। और पेशेंट को सीवियर सिम्टम्स होते हैं, उसको सीवियर वेट लॉस होता है, फीवर होता है, और ये सारे सिम्टम्स होते हैं क्योंकि वो पीक पे होता है। बोन मैरो जो होती है वो इट इज़ पैक्ड विद द बोन ब्लास्ट्स, ठीक है। अच्छा, आगे इसकी टाइप पे आ जाए एक्यूट की। एक्यूट माइलॉइड हो सकता है, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ इमेच्योर माइलॉइड फॉर्म इन बोन मैरो दैट सप्रेसेस नॉर्मल हीमोपोइसिस, ठीक है। जो बोन होती है उसमें सारे इमेच्योर माइलॉइड फॉर्म्स होती हैं जिन्होंने पैक किया होता है बोन को, ठीक है। और फिर नॉर्मल सेल्स जो होते हैं बोन के वो तो रहते ही नहीं, वो तो काम नहीं कर सकते अपना, क्योंकि सब तरफ ब्लास्ट होते हैं, ठीक है। एएमएल जो होता है ये मोस्टली यंग लोगों में हम देखते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास मोस्टली दे आर इन 20s 30s अर्ली 30s में, ठीक है, ऐसे आते हैं। अब आपको पता है कि बोन मैरो में पैक हो जाएगी सारी ब्लास्ट से, तो क्या होगा, जो इरिथ्रॉयड एलिमेंट है वो इरिथ्रोब्लास्ट कैसे बनाएंगे, एचबी, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इरिथ्रोब्लास्ट आरबीसीज नहीं बना पाएंगे। उसके बाद डब्ल्यूबीसीज इंक्रीज कर देंगे क्योंकि ये तो है ही कैंसर उसका, डब्ल्यूबीसीज का। प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे क्योंकि मेगा कैरियोसाइट जो बोन में है वो काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि सब तरफ जो स्पेस है दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय ब्लास्ट सेल्स, ठीक है। और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, ठीक है। M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 इस तरह सारी टाइप्स होती हैं। जो M3 होता है वो DIC से एसोसिएट होता है, जिसमें डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन होता है, ठीक है। तो इसका ये है, ठीक है। पेरिफेरल पिक्चर पे आ जाए, माइलोब्लास्ट जो हैं दे विल हैव डेलिकेट क्रोमेटिन 2 to 4 न्यूक्लियोलाई होंगे, वॉल्मस साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, बहुत बड़ा साइज होगा सेल का। साइटोप्लाज्म में फाइन परऑक्सीडेज पॉजिटिव ग्रैनुअल्स होंगे, ठीक है, और रॉड्स होंगे इसमें, वो पिंकिश से हमें नज़र आती है रॉड लाइक, ठीक है। और जिस सेल्स में बहुत सारी इस तरह हमें नज़र आती है उसको हम फेगेट सेल्स बोलते हैं, ठीक है। And they will be present, or all rods are distinctive needle like easily stainable azurophilic granules particularly common in AML M3, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं M3 में DIC भी आया था और M3 में और रॉड्स आया था। मोनोब्लास्ट आर लार्ज हैविंग फोल्डेड और कॉन्वोल्यूटेड न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई से फोल्डेड सी उसकी अपीयरेंस होती है, कॉन्वोल्यूटेड सी, ठीक है। उनमें और नहीं होता और वो नॉन स्पेसिफिक स्ट्रेस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये पिक्चर है, ये आप देख रहे हैं सीव लाइक क्रोमेटिन। नॉर्मली जो हमें वो डार्क सा न्यूक्लियस नज़र आता है, छोटा सा मुनासिब सा न्यूक्लियोलाई नहीं नज़र आते।
और इसमें आप देखें कि ये कैसे थिन सा आपको एक लेयर सी नज़र आ रही है, ठीक है। न्यूक्लियोलाई नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े सेल हैं और मोस्टली एरिया में जो है वो आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सुडान ब्लैक जो है वो स्टेन वो पॉजिटिव होता है। इम्यूनोफिनोटाइप पे आ जाए, CD13, 33 और 15 मोस्टली ये होता है। ये हम ना कुछ मार्कर्स लगवाते हैं, ठीक है, फ्लो साइटोमेट्री पे, तो वो सारे ये बता रहे हैं कि 13, 33 और 15 पॉजिटिव होगा। उसके बाद आ जाए एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया पे। ये आपको पता है चिल्ड्रन में होता है, ठीक है, और इसमें लिम्फोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। लिम्फोइड ल्यूकीमिया नाम है ना, तो इसमें लिम्फोब्लास्ट होंगे, इमेच्योर बी और टी सेल्स, ठीक है। बी सेल मोस्टली 85% केसेस में होता है, टी सेल 15% में, ठीक। अब इसमें भी वही होगा, बोन मैरो में वो सारे ऑक्यूपाइड होंगे ब्लास्ट, तो वो इरिथ्रॉइड एलिमेंट्स को आरबीसी नहीं बनाने देंगे, तो एचबी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी पेशेंट की, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि ये तो है ही उसका डब्ल्यूबीसीज का कैंसर। उसके बाद है प्लेटलेट्स, दे विल बी डिक्रीज, ठीक है। पेरिफेरल पिक्चर पे आ जाए, इसमें आपको लिम्फोब्लास्ट नज़र आएंगे, ठीक है, और स्केंटी बेजोफिलिक ए ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है। आपको लिम्फोसाइट का पता है कि लिम्फोसाइट में कोई ग्रैनुअल्स नहीं होते, ठीक है, तो ए ग्रैनुलर होगा उसका साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियर क्रोमैटिन क्या होगा, डेलिकेट, ठीक है, और उसमें न्यूक्लियोलाई होंगे। अभी आप पिक्चर देखें, ये देखें, इसके अंदर कोई ग्रैनुलेशंस नहीं है, और देखें वैसा ही इसका क्रोमैटिन है, और ये लिम्फोब्लास्ट हैं, ठीक है। इसमें जो टाइप 2 होती है उसमें हमें हैंड मिरर सेल्स भी नज़र आते हैं, ठीक है। सुडान ब्लैक इसमें क्या है, नेगेटिव, ठीक है। TDT पॉजिटिव है। इम्यूनोफिनोटाइप में बी सेल 19 और 22 वो करेंगे, और टी सेल 1, 5 और 7। क्रोनिक ल्यूकीमियाज पे आ जाए, ठीक है। क्रोनिक ल्यूकीमियाज दे अकर एट द एज ऑफ 60 to 80 years, बट जुवेनाइल CML कैन बी सीन इन चिल्ड्रन। हमारे पास एक पेशेंट आता था, ही वॉज 9 और 10 years ओल्ड एंड ही वॉज हैविंग CML, ठीक है, तो जुवेनाइल CML भी हो सकता है। मोस्टली CML हम ओल्ड उसमें देखते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ CML कैन बी मेड ऑन पेरिफेरल स्मीयर अलोन, ठीक है। पेरिफेरल स्मीयर में भी आसानी से पता चल जाता है। बोन मैरो एग्जामिनेशन, साइटोकेमिकल स्टेन्स एंड साइटोजेनेटिक्स आर नीडेड टू कंफर्म, क्योंकि हमने कंफर्म करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए क्रोनिक टाइप है, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, ठीक है। इसका पीक होता है ऑलमोस्ट 50 years पे, और मेल्स में थोड़ा ये कॉमन होता है, ठीक है। और ये थोड़ा बेटर फॉर्म ऑफ ल्यूकीमिया होता है। इसमें पेशेंट की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, इट इज़ नॉट दैट मच डिक्रीज, और वो नॉर्मल वो जो है वो जी सकता है, ठीक है। HB इसमें उसी तरह ही क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। WBCs जो होते हैं वो नॉर्मल भी हो सकते हैं और थोड़े राइज भी आ सकते हैं, ठीक है। मोर देन 5000 पर क्यूबिक मिलीमीटर हम होते हैं मोस्टली, ठीक है। और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो भी नॉर्मल होते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि अच्छी फॉर्म ऑफ ल्यूकीमिया है, इसका प्रोग्नोसिस भी बहुत अच्छा है, और इसमें पेशेंट जो है वो इतना सफ़र भी नहीं कर पाता। प्लेटलेट्स वगैरह उसके WBC थोड़े नॉर्मल साइड पे ही होते हैं, ठीक है। और स्मॉल मेच्योर लिंकिंग लिम्फोसाइट होते हैं इसमें तकरीबन जो है ना वो, बेशक हम इसको बोल रहे हैं कि जी ये ल्यूकीमिया है, लेकिन हमें इसमें जो सेल्स नज़र आते हैं लिम्फोसाइट, दे आर रिजेंबल मोर लाइक नॉर्मल सेल्स, ठीक है, नॉर्मल जैसे ही होते हैं। थोड़ा सा रिएक्टिव एलिमेंट आप कह लें होता है, ठीक है। और स्मच सेल्स हमें नज़र आते हैं साइड पे, जैसे किसी ने स्टेन ऐसे फेंका हो जगह जगह, ठीक है। और क्योंकि वो आरबीसीज के बस्ट होने से बनते हैं, उसको हम बास्केट सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अभी आप पिक्चर देखें तो ये देखें, ये डार्क स्टेन का न्यूक्लियस है, ठीक है। इस तरह से वो पिछले जैसा ब्लास्ट जैसा नहीं है, ठीक है, और नॉर्मल लुकिंग ही लग रहे हैं सेल, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए, इसमें CD19, 25 और 23 जो है ये मार्कर्स पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए CML पे, ठीक है। CML जो होता है ये मोस्टली हमारे पास जो मेरे इधर आते हैं पेशेंट, वो मोस्टली हमारे पास आते हैं इसमें क्रोनिक फेज़ में, ठीक है। और पेशेंट जो होते हैं इसमें उनका काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 200-300 पे आते हैं। और मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं उनको सडन, एक आया था हमारे पास लड़का, उसको सडन ब्लाइंडनेस हो गई थी, ठीक है, वो देख नहीं सकता था। और जब उसने आई एग्जामिनेशन कराया तो उसमें ग्रोथ थी, और जब वो हमारे पास आया हमने CBC की तो उसको ल्यूकीमिया था। उसकी 15-20 days बैक ही उसकी शादी हुई थी उस लड़के की, एंड आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है शायद उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इसी तरह एक पेशेंट आया था, उसको हार्ट का इशू हो गया था, और जब हमने हमारे पास आया तो जब CBC और टेस्ट वगैरह कराए तो उसको CML डायग्नोज हुआ था, ठीक है।
इसी तरह जो पेशेंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ क्योंकि जो उनका होता है ब्लड वेसल्स उसमें सब तरफ डब्ल्यू बी सीज होते हैं, ठीक है। तो वो उनका जो नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड है वो बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ओक्लूजन हो जाती है एट द लेवल ऑफ वेसल्स, ठीक है। तो इस तरह से वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। एच बी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और डब्ल्यू बी सी जो होते हैं वो मार्केटली इंक्रीज होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका काउंट होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स भी इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें प्लेटलेट्स जो होते हैं वो उनका भी वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा, मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं वो ज़्यादा वो करते हैं, प्लेटलेट्स को बनाते हैं, ठीक है। पेरिफेरल स्मीयर पे तो ये बहुत इजीली जो है वो डायग्नोस हो जाता है, क्योंकि सब तरफ आपको न्यूट्रोफिल्स के जो है प्रिमिटिव सारी फॉर्म्स नज़र आती हैं, लाइक माइलो, मेटामाइलो, ठीक है, बैंड फॉर्म्स और मेच्योर न्यूट्रोफिल्स नज़र आते हैं, ठीक है। माइलोसाइट्स आपको पता है कि इसमें जो है जो पेशेंट जो होता है प्रोमाइलो में प्राइमरी ग्रैनुलोज होते हैं, माइलोसाइट में सेकेंडरी ग्रैनुलोज होते हैं, मेटामाइलो में इंडेंटेशन थोड़ी सी आ जाती है, ठीक है। और बैंड फॉर्म में ऐसे पूरा बैंड आपको नज़र आता है, ठीक। और बेजोफिल्स जो होते हैं ये बहुत आपको नज़र आते हैं, ठीक है। बेजोफिल्स जो होते हैं ये हम देखते हैं तो हमें नज़र आते हैं, तो हमें समझ आ जाती है कि भाई ये CML है, ठीक है। 3 फेजेस होते हैं इसके। क्रोनिक फेज जिसमें ब्लास्ट लेस देन 5 होते हैं, एक्सीलरेटेड फेज में 5 to 19% ब्लास्ट होते हैं, ब्लास्ट फेज में मोर देन 20%, ठीक है। ये कुछ अब आपसे डिस्कस किए ल्यूकीमियाज, ठीक है। इनकी पिक्चर्स ज़रूर आती हैं एग्ज़ाम में, और ये वाइवा का भी क्वेश्चन है उसमें, वाइवा में भी ये ज़रूर आते हैं।